नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज पढ़ेंगे भोजन में मानव स्वास्थ्य का दूसरा पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे जल के बारे में और कुछ बीमारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं अभी जल के बारे में। सबसे पहले जल के कुछ मुख्य कार्य, जैसे ये शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं को संपादित करने में सहायक है। इससे शरीर में रेशों या फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, बनी रहती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा भी कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से चर्बी कम होती है या फिर शरीर में नाशक चर्बी जमा नहीं होती है। नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी का खतरा भी नहीं रहता और आंतों की बीमारियां भी नहीं होती है। तो ये थे जल के मुख्य कार्य। तो हम किसे कह सकते हैं कि पीने योग्य जल है, तो उसके भी कुछ यहाँ पे गुण दिए हुए हैं। जल का पीएच सदैव संतुलित होना चाहिए, या फिर पीएच कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जिसका 7 पीएच है वो क्या है, जल संतुलित है। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ऐसा जल होना चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? वे जल जो साफ हो या अधिक दिनों तक कहीं जमा ना हो। जब जल अधिक दिनों तक जमा रहता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, और ये शैवाल या काई क्या करते हैं, इसमें उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं या इनका अवशोषण कर लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं रहती। जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो इनको निकालने के लिए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को तो पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए या फिर पानी को उबाल कर पीना चाहिए। जल में आंखों से दिखाई देने वाले कण नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसे कण कि जे उदाहरण के लिए वनस्पति कुछ या फिर कुछ कीट ये दिखाई देते हैं, तो श्योर है कि हम वो पानी नहीं पिएंगे। तो जिनमें ये थे, पीछे हमने पढ़ा कि ये सभी जल के गुण थे। ये गुण जिनमें नहीं पाए जाते हैं तो वो जल क्या होता है, दूषित जल होता है। और दूषित जल के हम अब पढ़ेंगे दुष्प्रभाव। तो हम देखते हैं कि दूषित जल से क्या होता है, हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। दूषित जल से वायरल संक्रमण हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण कई रोग जैसे हाइपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। एक रोग जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा था, नारू रोग या बाला रोग। ये 10वीं क्लास में पेपरों में भी कई बार आया हुआ है, बोर्ड के। तो ये रोग देखते हैं। ये रोग जल में मादा कृमि के कारण होता है। इसका रोगजनक है ड्रूकरकुलस माइनेसिस नामक कृमि है। ये राजस्थान में गंभीर समस्या से रोगों से बचने के लिए पानी को छानकर उबालकर ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में स्नान एवं कपड़े धोने पर रोक लगानी चाहिए तथा समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए। ये रोग के ऊपर 2002 के करीब इसके ऊपर कार्य चला था, जिसके अंदर क्या किया था कि नारू रोग से राजस्थान को मुक्त करवाया था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में है मोटापा। जब शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने लगे तथा इससे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़े तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। व्यक्ति में मोटापे का पता कैसे चलता है? हम देखने से नहीं कह सकते कि व्यक्ति मोटा है या पतला है, लगभग तो कह सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सूचक या अनुपात बना हुआ है। तो वो अनुपात किससे जाना जाता है? उसके लिए ग्राफ है BMI। इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंफॉर्मेशन। तो व्यक्ति के मोटापे का पता लगाने के लिए इसमें BMI के अंदर व्यक्ति का भार तथा लंबाई का अनुपात होता है। जब BMI 30 किलोग्राम वर्ग मीटर से अधिक हो तो व्यक्ति को माना जाता है कि वो व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आता है। मोटापे होने के क्या कारण हैं? अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, ये मोटापे होने के कारण हैं। और इसके दुष्प्रभाव है, मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह रोग आदि। इसके बाद में है ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्त दाब या रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप
किसे कहते हैं, जैसे कि रक्त वाहिनियाँ या नलिकाएं। ये रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, धमनियाँ और शिराएं। तो धमनियों के अंदर जब हृदय से अंगों के लिए ब्लड धमनियों से जाता है, तो इन धमनियों के अंदर धमनियों की दीवारों पर ब्लड का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जब अधिक प्रेशर होता है 120 mm अधिक होता है, तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों में डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचापमापी या स्पाइगेनोमीटर कहते हैं। मनुष्य का रक्तचाप अधिकतम 120 और कम 80 mm होता है। वापिस परिभाषा लिखी हुई है। बहता हुआ रक्त जब रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दाब डालता है तो इसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को रक्तचापमापी कहते हैं। उसके बाद में है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों के अंदर सबसे पहले है गुटखा। इसके प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान होता है। एक है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुलता। तो इस रोग के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके कारण होता है, तो ये गुटखे के कारण होता है। इससे जबड़ा ठीक से नहीं खुलता, या इस रोग के ये लक्षण है कि जबड़े का ठीक से नहीं खुलना। कैंसर होने की संभावना। फिर है तंबाकू। तंबाकू के अंदर निकोटीना टोबेकम ये कुल सोलनेसिस है। इसकी हानियाँ क्या है तंबाकू की? मुँह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर होना। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन से धमनियों की स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति धीमी हो जाती है। सिगरेट के धुएं से रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये थे तंबाकू की हानियाँ। लेकिन वैसे तंबाकू के नुकसान, तंबाकू की जिसके अंदर जो भी पुड़ी होती है उसके ऊपर लिखा होता है। मदिरा या फिर शराब या अल्कोहल, इसमें मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल पाया जाता है। इसके क्या कुप्रभाव हैं? अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। ये इसके कुप्रभाव हैं। और ये एसिड एल्डिहाइड एक जहरीला पदार्थ है। शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और निर्णय कर नहीं सकता है। जैसे व्यक्ति जो शराब पीता है या मदिरा का सेवन करता है, वो व्यक्ति जब किसी सीधे रास्ते पे चलता है, वो उसके मस्तिष्क के ऊपर इतना प्रभाव होता है कि वो सोचता है कि मैं लेफ्ट पैर को आगे उठाऊं, लेकिन वो जिस दिशा में रखता है, हालांकि उसको ये निर्णय लेने में मुश्किल होती है, जिसके कारण वो क्या है, एक सीधी रेखा में चल नहीं पाता, इसलिए वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। याददाश्त क्षमता में कमी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। उसके बाद में है अफीम। पेपेवर सोमनीफेरम, इससे मुख्य रूप से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपरमिन पाए जाते हैं। इससे हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। इनके कुप्रभाव हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ये इसके अफीम के कुप्रभाव हैं। अन्य नशीले पदार्थ कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश आदि पदार्थ, ये भी नशीले पदार्थ हैं जिनका लोग नशे के रूप में उपयोग करते हैं। आगे आता है व्यसन। नशीले पदार्थों पर शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। नशीले पदार्थों का भारी होना इसके प्रभाव में जो कि शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। आर्थिक हानि एवं शारीरिक हानि दोनों प्रकार की होती है। अपराध की प्रगति में बढ़ोतरी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। असामाजिक मृत्यु, बिना समय कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। कैंसर, वसीय यकृत, गुर्दे आदि की खराबी हो जाना। अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट।
अधिक मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में सस्ते घटिया हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना। खाद्य पदार्थ हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अंदर क्या क्या मिलाए जाते हैं? फास्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकॉल और सीसा, ये मिलाने इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाए जाते हैं। दांतों को गला देती है, पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देती, गुर्दा, मस्तिष्क एवं लीवर के लिए भी ये खतरनाक है। दूध के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा पाउडर, कलर, रिफाइंड, ग्लूकोज, इन सब से नकली दूध तैयार किया जाता है। लीवर, गुर्दे प्रभावित होते हैं इस नकली दूध से। सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव, लीवर व गुर्दे प्रभावित होते हैं। सब्जियों के अंदर जो मिलाए जाते हैं कॉपर और विलयन का छिड़काव। गोभी के अंदर सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, लीवर व गुर्दे प्रभावित होते हैं इससे। वापिस से यहाँ दिया हुआ है शरीर भार सूचक या बॉडी मास इंफॉर्मेशन, मानव शरीर की लंबाई व भार का अनुपात जानने के लिए। तो ये आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा, कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन दिया होता है BMI का। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, या फिर मैं वापस से रिवाइंड करवा देता हूँ एक बार। तो हमने शुरू किया था जल से, हमने पढ़ा जल के अंदर कि शरीर की उपपची क्रियाओं में सहायक था जल, और बाद में हमने देखा कि ये फाइबर के लिए सहायक है। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है जल पीने से, प्रचुर मात्रा में चर्बी जमा नहीं होती, और लगातार पानी पीने से पथरी नहीं बनती है। इसके जल के गुण देखे थे। उसके बाद में दूषित जल के दुष्प्रभाव, हैजा पेचिस बीमारियाँ, और फिर एक नारू रोग या बाला रोग। इसके बाद में मोटापे, जब शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने लग जाती है तो हानिकारक प्रभाव, मोटापे का शिकार हो जाता है। फिर हमने देखा कि BMI के बारे में, मोटापे के कारण, मोटापे के दुष्प्रभाव, और ब्लड प्रेशर रक्तचाप मापी से नापा जाता है। नशीले पदार्थों में गुटखा और तंबाकू, फिर मंदिरा, अफीम और कुछ अन्य नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थों के बारे में इनका क्या प्रभाव होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये सारणी थी खाद्य पदार्थों के लिए मिलावट।